वेलकम टू इश्क वाला फिजिक्स। एक ऐसा फिजिक्स जिसको पढ़ने पे आपको इश्क हो जाए यार। सकता है क्या हम ये सोच सकते हैं कि इससे जो लाइट निकलेगी वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है या डिस्क्रीट? आइए इस बात पे चर्चा करने के लिए हमारे पास है प्लैंक हाइपोथेसिस, जो कहता है कि अगर किसी सोर्स से अगर जो लाइट निकल रही है वो किस फैशन में निकलेगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा या डिस्क्रीट होगा। ओके, तो यहाँ पे प्लांक भाई साहब क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लैंक हाइपोथेसिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होगा आर नॉट इमिटेड इन अ कंटिन्यूअस फैशन। ये जो लाइट है ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये जो निकल रहा है वो एक कंटिन्यूअस फैशन में नहीं निकलेगा। तो किस फॉर्म में निकलेगा? बट एज डिस्क्रीट पैकेट और क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो क्या होगी, किस फैशन में होगी? तो एक है ना डिस्क्रीट फैशन में, यानी अलग अलग पार्ट बाय पार्ट ये निकलेगा, यानी एक है ना पैकेट के फॉर्म में निकलेगा, जिसको हम लोग क्वांटा ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है इसको हम लोग कहते हैं फोटोन, और फोटोन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो अगर मैं क्वांटा की बात करूं या फोटोन की बात करूं तो हमारे पास ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये सोर्स है। ठीक है, ये है सोर्स ऑफ लाइट। ये जो सोर्स ऑफ लाइट है तो इसमें जो है ना जो रेडिएशन निकलेगा, जो इमिट होगा वो डिस्क्रीट फॉर्म में निकलेगा, डिस्क्रीट फॉर्म में। ठीक है, इट कैन नॉट बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस ऐसे करके नहीं निकलेगा, ये डिस्क्रीट फॉर्म में होगा ये। ठीक है, और ये जो ईच पार्ट है, हर एक जो पैकेट है उसको हम लोग कहेंगे फोटोन, इसे कहेंगे फोटोन। ठीक है, अब फोटोन जो है इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है ना, अलग अलग गुणधर्म हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं वैसे ही फोटोन के भी बहुत सारे गुणधर्म होंगे। तो अगर हम सोचें तो हमारे पास एक चीज आइडिया लगा सकते हैं कि फोटोन के पास चार्ज हो सकता है क्या, एक पैरामीटर यहाँ भी हम लोग सोच सकते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है? तो फोटोन की आखिर वेलोसिटी या फिर स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, ये भी पैरामीटर हो सकता है। अच्छा, तो फोटोन का मास कितना होगा, मास मास मास, और इसकी जो है अगर मास है तो मोमेंटम भी हो सकता है। अच्छा, मोमेंटम है तो फिर और क्या हो सकता है? इसकी एनर्जी भी हो सकती है। हाँ जी, एनर्जी भी हो सकती है। और क्या हो सकता है, ये किस तरीके का स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा, ये भी हम लोग देख सकते हैं, सोच सकते हैं। ओके, तो जाने वो कैसी होगी रे, ये ऐसी होगी ना। फोटोन की बात करेंगे तो फोटोन में कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी फोटोन पे हम चार्ज की बात करेंगे वो जीरो होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इसे डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, और फोटोन को हम लोग आयोनाइज भी नहीं कर सकते, यानी फोटोन को हम लोग आयोनाइज नहीं कर सकते, तो नो आयोनाइजेशन कैपेसिटी बोल सकते हैं फोटोन के पास होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी जो फोटोन की होगी वो क्या होगी, अनदेखी अनजानी सी एच न्यू सी होगी हमारी एनर्जी, जहाँ पे एच हमारा क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग है ना एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी अपनी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। अच्छा, तो यानी फोटोन की एनर्जी ऐसी होती है। ओह, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एनर्जी जो होगा वो प्रोपोर्शन होगा फ्रीक्वेंसी के। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग लाइट की तो अलग अलग होगी। हाँ भाई, तो एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग। जैसे अगर हम बात करेंगे वॉयलेट की, है ना,
तो वॉयलेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ये जो है ना। और अगर हम बात करेंगे रेड की, तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो वॉयलेट की अगर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो एनर्जी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी? वॉयलेट की होगी। सर, और अगर ये रेड की लाइट की हम बात करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम। हाँ, अच्छा, एक अच्छा आइडिया मिल गया, ठीक है। ओके, अगर हम देखेंगे वेलोसिटी की बात करेंगे, तो वेलोसिटी इसको दोनों एक ही होते हैं लाइट के केस में, ठीक है। तो लाइट, अच्छा, ये जो फोटोन के केस में दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो फोटोन की वेलोसिटी होगी या स्पीड जो होगी, वो लाइट के स्पीड के बराबर होगी, लाइट के वेलोसिटी के बराबर होगी। और हम बचपन से सीखते आए हैं कि सर, लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी और स्पीड ऑफ फोटोन। ओके, तो ये हमारे पास एक आइडिया मिल गया। ओके, अब हम बात करेंगे मास की। अच्छा, अगर फोटोन की स्पीड अभी ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये फोटोन की स्पीड कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, यानी ये लाइट के स्पीड के कंपेरेबल होता है। अच्छा, तो यहाँ पे जब लाइट की स्पीड कंपेरेबल है, तो इसकी मास जो होगी थोड़ी बहुत वेरी करेगी। तो इसीलिए हम लोग जो एब्सोल्यूट मास है वो नहीं लेंगे, यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मास लेना होगा। हाँ सर, तो आइए हम इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू में सोच सकते हैं कि इसका रेस्ट मास क्या होगा और इसकी जो है रिलेटिविस्टिक मास क्या होगी। रिलेटिविस्टिक मास के बारे में सोचेंगे, तो फोटोन का रेस्ट मास जो होता है उसको हम मान लेते हैं कि m0, और रिलेटिविस्टिक मास को हम m सपोज कर लेते हैं। और हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से भली भांति परिचित हैं, तो हमारे पास जो होता है, तो अगर हम बात करेंगे m = m0/1 - v²/c², जहां पे ये इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? गामा फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे चाहूं तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि जो m × 1 - v²/c² = m0। अच्छा सर, what happens if v = c? तो क्या होगा सर? इस केस में क्या होगा कि अगर मैं हम कंडीशन बनाए कि v = c हो जाएगा, इस केस में ये दोनों आपस में इक्वल है, कट जाएंगे, बच गया 1 - 1 0 0 × m = 0। सो m0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मीन्स दैट फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। अच्छा, ये नया फैक्ट मालूम पड़ गया यार। ओके, ठीक है। और फोटोन की रिलेटिविस्टिक मास ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा सर, अगर मास है तो ठीक है, निकल आया। हम लोग आइंस्टीन भाई साहब, है ना, के इक्वेशन से भली भांति परिचित हैं, फिजिक्स के फूफा जी, है ना। E = mc²। सर, यहाँ से ये जो m मिल रहा है इसे क्या होगा? अरे m बराबर क्या जाएगा? E/c², यानी फोटोन का जो है मास इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। हाँ, आइडिया बनानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, ये मास मिल गया अपन को। जब इस मास में हम क्या करेंगे, लाइट की या फोटोन की वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मोमेंटम निकल आएगा। हाँ सर, ये तो बढ़िया बात बोल दी आप। तो फोटोन जो है लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो सी से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी सी से करनी पड़ेगी, और ये क्या रहेगा? मेरा मोमेंटम निकल आई फोटोन की, और ये कट जाएगी, ठीक है। तो जाने वो कैसी होगी रे। अच्छा, E/c होगी सर। ओके, तो हमारे पास E/c आया मोमेंटम, इसका फोटोन का मोमेंटम आ गया, ठीक है। ओके, फोटोन का मोमेंटम आ गया हमारे पास। अगर हम चाहेंगे तो इस एनर्जी E का जो वैल्यू उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो P = hν/c हो जाएगा। कैसे? अनदेखी अनजानी सी, प्लैंक की दीवानी सी, मैथमेटिक्स की इक्वेशन सी ऐसी होगी रे।
अच्छा, तो मोमेंटम भी निकल आया सर, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, स्टैटिस्टिक्स की। तो फोटोन जो होता है वो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है या ओबे करता है। तो अगर हम चाहेंगे तो ये जो हम लोग फिजिकल पैरामीटर ले, इसके बेसिस पे हम लोग एक नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं जो एग्जाम में लिखने में, और ये एक एक्चुअली रफ आइडिया है जो हम लोग ये प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं ना। तो थैंक यू।